नमस्कार। सभी बड़े बुजुर्गों, सभी अभिभावकों, सभी माताओं और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। अरविंद किशोर फिर से एक बार आप लोगों के सामने। कोरोना जैसी बीमारी जो लगातार 3 वर्षों से पूरे समाज को, पूरे देश को तहस नहस करके रख दिया है। इस कोरोना जैसी बीमारी से जितनी क्षति हमारे पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों को हुआ है, और जितने इस देश में, राज्य में प्राइवेट शिक्षण संस्थान को हुआ है, जिससे हजारों लोगों का रोजी रोटी चलता था, उसको हुआ है, शायद किसी को नहीं हुआ है। और इन लोगों के बारे में हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि को, चाहे ऊपर से लेकर के नीचे तक, या सरकार को सोचने की फुर्सत नहीं है, कुछ बोलने की फुर्सत इन लोगों को नहीं है। और समाज के बुद्धिजीवी तबका जो है वह भी मौन धारण किए हुए है कि आखिर कौन सी ऐसी बीमारी है कि सबसे पहला वार शिक्षा पर ही करती है। जिस राज्य के, जिस देश के बच्चे जो भविष्य होते हैं देश के, बिना पढ़े 10th पास कर गए, बिना पढ़े 12th पास कर गए, उनकी क्या स्थिति होगी, उनके अंदर क्या चलता होगा, इस पर हमारे किसी भी समाज के तबके को सोचने की फुर्सत नहीं है। दो 2020 में फरवरी के बाद कोरोना आ गया। उसके बाद पूरा 20 बंद रहा, 21 का भी हाल वही था पूरे। फिर 22 की शुरुआत हुई, कोरोना पीक पे है, लेकिन हमारे देश में चुनाव नहीं रुकने वाला है। कोरोना पीक आवर पे है, लेकिन 5 स्टेट में, 5 राज्य में चुनाव जो है अपने नियत समय पे शुरू हो गया। लेकिन समाज के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, वे लोग न अपने बच्चे के बारे में सोचने की फुर्सत है, न अपने वर्तमान और भविष्य की चिंता है, न राज्य की चिंता है, न देश की चिंता है। केवल उनको अंधभक्ति करने से फुर्सत नहीं है, केवल उनको अंधभक्ति करनी है, वह भी किसी व्यक्ति विशेष का, किसी पार्टी विशेष का। और उस अंधभक्ति में उनको इतना भी पता नहीं है कि हम अपनों से ही, हम दूसरे के लिए अपनों से उलझ करके अपना वर्तमान और भविष्य को चौपट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। जो आदमी आपके बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, जिस पार्टी के नेता, जिस पार्टी के मंत्री आपके बारे में एक शब्द सुनने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है, आपके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, लेकिन किसी भी नेता का मुंह नहीं खुल रहा है। लेकिन हमारे समाज के, अपने समाज के जो लोग हैं अंधभक्ति में लीन हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारे साथ इतना बड़ा बर्ताव हो गया और हम लोग अंधभक्ति में लीन हैं। इतनी बड़ी विडंबना
कि समाज पे हमेशा अत्याचार होते रह रहा है। हम लोग सोचने को तैयार नहीं है, हम लोग इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति है, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि हमारे समाज के ऊपर लगातार अत्याचार होते रह रहा है, हम सह रहे हैं और अंधभक्त बन करके उसका गुणगान कर रहे हैं, उसका झंडा ढोने का काम कर रहे हैं, जय हो कर रहे हैं, हर हर कर रहे हैं। ये कौन सी ऐसी मजबूरी है? एक पार्टी के 15 साल के आतंक से मुक्ति के लिए इस समाज के हजारों लोगों ने अपने बलिदान दिया, बहुत आशा और उम्मीद के साथ कि सरकार में हमारी पूछ होगी। लेकिन इस सरकार ने भी वही किया जो पिछली सरकार ने किया। उसके बाद भी हमारे लोग, इस समाज के लोग, उस व्यक्ति विशेष के, उस पार्टी विशेष के बंधुआ मजदूर बने हुए हैं और समाज पर लगातार अत्याचार होते जा रहा है, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मैं समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से और खासकर समाज के युवा वर्ग से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि आप लोग इस समाज को बचाने में आगे आइए। हम आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। अन्यथा आने वाला भविष्य जो हो, आने वाला समय जो है आपसे सवाल करेगा और आपके पास जवाब नहीं होगा। उस समय आप मुंह बंद करके आपको रहना होगा। लेकिन मुंह बंद करने से काम नहीं चलेगा। आने वाला भविष्य जो है, आने वाला समय है, आपसे सवाल पूछेगा और आपको जवाब देना ही होगा कि आपने किन परिस्थिति में, कौन सी ऐसी परिस्थिति थी कि आप मौन धारण किए हुए थे, बोल नहीं रहे थे और पिछलग्गू बने हुए थे, झंडा ढोने का काम कर रहे थे और अपनों से लड़ रहे थे और अपनों पर हो रहे अत्याचार पर बोल नहीं रहे थे। ये जवाब आपको देना ही होगा। इसी के साथ मैं अरविंद किशोर, जय हिंद, जय भारत, जय युवा, जय समाज, जय बिहार, जय भारत।